भारत ने पाकिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, 2 दर्जन से अधिक की मौत, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह। पाकिस्तान के हमलों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, उत्तर भारत के सभी एयरपोर्ट किए तत्काल रूप से बंद, अगले आदेश तक रोक रहेगी जारी। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ की जवाबी कार्रवाई, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दिल्ली में आज सीसीएस की बड़ी बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग और कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में हुई बड़ी बैठक, गृह सचिव गोविंद मोहन ने की अध्यक्षता, सायरन ब्लैकआउट नागरिक प्रशिक्षण पर हुई चर्चा। नमस्कार, वंदे भारतम, आप देख रहे हैं नेशन 27 और मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, सेना की कार्रवाई के बाद यूपी में रेड अलर्ट, यूपी में महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यूपी पुलिस सतर्क है और संसाधनों से लैस है। तो देखिए, हर नागरिक के सुरक्षा के लिए तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, यूपी पुलिस, और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सेना की कार्रवाई के बाद यूपी में रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो यूपी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, संसाधनों से लैस है। देखिए, हर नागरिक की सुरक्षा के लिए तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। किसी भी नागरिक को कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। तो देखिए, सेना की कार्रवाई के बाद से यूपी में रेड अलर्ट जारी हुआ, पूरी तरीके से पुलिस सतर्क है, पूरी तैयारियों को पुलिस ने अंतिम रूप दिया। महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम बेहद अहम, और पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। देखिए, और भी ज्यादा तो जवाबी कार्रवाई के बाद अब यूपी में रेड अलर्ट, महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और सेना की कार्रवाई के बाद में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, संसाधनों से लैस है। हर नागरिक की सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है और पुलिस अपने इस कर्तव्य के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, तो एयर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पे, और अब यूपी में महत्वपूर्ण जगहों में पूरी तरीके से पुलिस को तैनात किया गया है। पूरी तरीके से पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। तो हर नागरिक की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। और हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट बीपी यादव ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बीपी, देखिए, सेना की कार्रवाई के बाद में यूपी में रेड अलर्ट और पुलिस भी देखिए पूरी तरीके से तैयार। किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पे तैयारियां की गई हैं? बीपी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? मैम, एक बार सवाल दोहरा दे, सुनाई नहीं। जी बीपी, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, सेना की कार्रवाई के बाद यूपी में ये रेड अलर्ट और किस तरीके से सुरक्षा को लेकर के तैयारियां इस वक्त यूपी में की गई हैं? जी बिल्कुल, कल आधी रात को जिस तरह से भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को दृष्टि से रखते हुए
अलर्ट जारी किया गया है और जगह जगह पर सैन्य बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। जी, भारतीय सेना की ओर से आज मतलब ये एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से देखिए बॉर्डर से सटे जितने भी क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो और भी अधिक कर दिए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा था कि भारत की तरफ से शांति बहाल की कोशिशें की जा रही थी और अचानक कल रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरी एयर स्ट्राइक पे नजर बनाए हुए थे, पल पल उनको अपडेट किया जा रहा था और अचानक पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है पाकिस्तान में, जिसका काफी बवाल मचा हुआ है। उसको देखते हुए भारत में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और सेना की कार्रवाई के बाद पूरी तरह से पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट किया गया है और सबको चौकन्ना रहने की बात कही गई है। राज्य की हर महत्वपूर्ण जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे एयरपोर्ट्स हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, धार्मिक स्थल अयोध्या है, बनारस है और अन्य जगहें हैं, मथुरा है, वहां पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है और अत्याधुनिक संसाधनों से, हथियारों से लैस होकर के जगह जगह वो पहरा दे रही है। और सरकार साफ कहना है सरकार का कि हर नागरिक की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को देखते हुए ये पूरी की पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो सेना भी जाग रही है बॉर्डर पर, तो अंदर सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए गए हैं और पुलिस को जगह जगह और जो अर्धसैनिक बल है उनको लगाया गया है ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घट सके। बिल्कुल देखिए सेना भी पूरी तरीके से तैयार है, जगह जगह पर सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। देखिए सेना की कार्रवाई के बाद यूपी में रेड अलर्ट, महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, कोई भी चूक ना हो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने दिया है, इसको लेकर के काशी संतों ने सैनिकों को आशीर्वाद और बधाई दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित देश की सुरक्षा में जो भी लोग लगे हुए उनके पीछे अखिल भारतीय संत समिति चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और राष्ट्र की एकता और अखंडता और धर्म की रक्षा के लिए मदद की जाएगी। संत समाज कभी पीछे नहीं हटेगा। और इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े खालिद राशिद फिरंगी महली ने भी इस कार्रवाई पर खुशी जताई है। पूरी रात आज पूरा हिंदुस्तान नहीं सोया है। आज जाबाज देश के सैनिकों ने, अजीत डोभाल जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सबने मिलकर कुशल रणनीति बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 56 इनका कलेजा दिखाया, उनके 2 जेट गिरा दिए, 200 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढोने के लिए वहां आज सब लगे हुए हैं। उनकी लाशें देख के इतनी खुशी हर एक हिंदुस्तान वासियों को। मेरे 26 निर्दोष हमारे भाइयों को मारा और जात और धर्म पूछ के मारा, कितनी बेशर्मी थी। आज उन परिवारों में, कल मैंने टीवी चैनलों पर सब पे कहा भी था ये बात को कि हमारे यहाँ 13वीं से पहले उनके 40वें की तैयारी करा के आइए। आज 56 इनका कलेजा जो मोदी जी दिखाया, उस सब के लिए हम लोग आज उनको धन्यवाद देते। पूरी रात आज हमारे कोई भी भाई आज सोए नहीं है। इन सब ने भी आज लाइव से पूरा ये ऑपरेशन सिंदूर को देखा है और पूरा हमारे आदरणीय मोदी जी भी लाइव उसको देख रहे थे। और एक कूटनीति, एक रणनीति और एक घर में घुसने का कलेजा, घुस के मारने का कलेजा आज पूरी दुनिया ने देखा, डंका बजा पूरी दुनिया। इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है और जिस तरीके से पीओके में टेरर कैंप्स का खात्मा किया है, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं।
और ख़ुसूसन पहलगाम अटैक के बाद हर हिंदुस्तानी इंडियन आर्मी की तरफ बहुत उम्मीद की निगाह से देख रहा था। तो आज तमाम लोग इस बात का हिंदुस्तान में जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद करने के लिए ये एक बहुत अहम कदम है। और ज़रूरत इस बात की है कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाए, जिससे कि बेकसूरों की जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बहरहाल मैं इस कदम के लिए इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दहशतगर्दी को इससे एक बड़ा झटका मिला है। और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के परिवार के लोग, मसूद अजहर के नजदीकी कुल 14 लोगों की मौत, मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है और मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल है। हमले में रऊफ का बेटा हुजैफा भी मारा गया और हुजैफा की पत्नी भी एयर स्ट्राइक में मारी गई है। तो लश्कर के 2 आतंकी वकास और हसन भी ढेर हो गए हैं। देखिए ये बड़ी जानकारी, हुजैफा की पत्नी भी एयर स्ट्राइक में मारी गई और इसी के साथ में लश्कर के 2 आतंकी वकास और हसन भी ढेर हो गए हैं। श्रीनगर में भारत ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया और सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की एक फोटो शेयर की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, जय हिंद और जय हिंद की सेना। तो सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की एक फोटो को शेयर किया है और इसी के साथ में उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि जय हिंद और जय हिंद की सेना। अब खबर जालौन के एड थाना क्षेत्र से है, जहां झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर के ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और जानकारी के अनुसार कार से पूरा परिवार बहराइच से बेंगलोर की ओर जा रहा था। वह कार चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजा गया और शवों को कब्जे में लिया गया और आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है आगे की कार्रवाई को लेकर के। तो 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। कार से बहराइच से बेंगलोर ये परिवार जा रहा था और बेंगलुरु जाते समय यह हादसा हुआ। एड थाना क्षेत्र में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर तोड़ करके ट्रक में कार जा घुसी, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं और घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के। तो कार से बहराइच से बेंगलुरु ये परिवार जा रहा था, जिस वक्त झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ। डिवाइडर तोड़ करके ट्रक में कार जा घुसी और 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं गंभीर रूप से, 5 लोगों की मौत भी हो गई है। पहलगाम के बाद भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई और पूरे भारत में खुशी का माहौल है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम सहते भी नहीं हैं। और 140 करोड़ भारतवासी सेना सरकार के साथ में, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद और जय हिंद। तो देखिए, ये एक्सपोस्ट सामने आई। तो पहलगाम के बाद भारत की अब पाकिस्तान पर कार्रवाई और पूरे भारत में इस वक्त खुशी का माहौल बना हुआ है। पूरा भारत खुश है। हर एक भारतवासी जो है वो इस वक्त खुशी से झूम रहा है। तो आरजेडी नेता का भी ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते और यदि कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम उसे बख्शते भी नहीं हैं। तो देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से अब भारत सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है।
और इस बड़े एक्शन से इस वक्त पूरे भारत में खुशी का माहौल बना हुआ है। भारत का व्यक्ति जो है वो इस वक्त खुश है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानी सेना का ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के पलटवार की आशंका के चलते सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुरादाबाद में भी नागरिकों को बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद में सभी थानों में मॉक ड्रिल को शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, मुरादाबाद में सभी नागरिकों को बचाव के उपाय सिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान सेना का ये ऑपरेशन सिंदूर, और अब देखिए मुरादाबाद में मॉक ड्रिल को भी शुरू कर दिया गया है। तमाम तरीके से जानकारी जो है वो जनता को दी जा रही है कि किस तरीके से आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको किस तरीके से उस टाइम बर्ताव करना है, सरकार के नियमों का आपको पालन करना है। सभी थानों में मॉक ड्रिल को शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ये हिंदुस्तानी सेना का ऑपरेशन सिंदूर जो है देखा गया। एयर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई। तो पाकिस्तान के पलटवार की आशंका के चलते सभी राज्यों में अलर्ट है और सुरक्षा की दृष्टि से भी देखिए तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता सलमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलमान, देखिए यदि पाकिस्तान पलटवार करता है तो भारत को किस तरीके से तैयार रहना है, इसके लिए देखिए मुरादाबाद में मॉक ड्रिल भी शुरू कर दी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज खुशबू जी सुबह से ही लगातार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश के सहित पूरे भारत देश में ही लगातार मॉक ड्रिल जारी है और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों को अलर्ट कर दिया गया है, जैसे कि मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, अन्य जनपदों को जो ब्लैकआउट की भी सूचना दी गई है। और ब्लैकआउट जो है लोग बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। और सुबह से ही पुलिस प्रशासन लगातार पुलिस लाइन में डीएम के साथ मिलकर आला अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और साथ ही मॉक ड्रिल के और पूरे प्रदेश के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 महिलाएं पाकिस्तान की पाई हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के माध्यम से यहाँ रह रही थी। तो शादी करके आई थी, कोई नानी बन चुकी है, कोई दादी बन चुकी है और बहुत लंबे समय से यहाँ उनका प्रश्न है और उनका अभी भी पासपोर्ट पाकिस्तानी बताया जा रहा है। इस जानकारी के अनुसार और बता दें, जैसे कि 22 मई से बीते 4 वर्ष पहले 2 महीने की शादी हुई है। 2 पुरुष जो है यहाँ रेफर्ड हैं पाकिस्तानी और प्रशासन कड़ी निगरानी रखे हुए है। खुफिया एजेंसी लगातार जो है कड़ी निगरानी रखे हुए है। चलिए, शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। मथुरा में एसएसपी के निर्देशन पर लंगड़ा अभियान चलाया जा रहा है। थाना गोवर्धन पुलिस और एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर महिला श्रद्धालु से पर्स लूटने की घटना को शातिर बदमाश ने अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी और गोली लगने से तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के परिवार के लोग और मसूद अजहर के नजदीकी कुल 14 लोगों की मौत हो गई है। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी। मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल। मथुरा में एसएसपी के निर्देशन पर लंगड़ा अभियान चलाया जा रहा है और थाना गोवर्धन और पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। महिला श्रद्धालु से पर्स लूटने की घटना को शातिर बदमाश ने अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से शातिर बदमाश जो है वो घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान एक बाल अपचारी को पुलिस ने लिया है हिरासत में और बदमाश के कब्जे से फोन छीना गया। कारतूस और बाइक को भी बरामद किया गया।
तो गोवर्धन पुलिस और एसओजी टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बड़ी कामयाबी गोवर्धन पुलिस और एसओजी की टीम को मिली। पर्स लूटने की घटना को शातिर बदमाश ने अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। मथुरा में एसएसपी के निर्देशन पर लंगड़ा अभियान चलाया जा रहा है। गोली लगने से देखिए शातिर बदमाश जो है वो घायल भी हुआ। महिला श्रद्धालु से पर्स लूटने की घटना। गोवर्धन पुलिस और एसओजी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बड़ी कामयाबी गोवर्धन पुलिस को हाथ लगी है। पर्स लूटने की घटना को शातिर बदमाश ने अंजाम दिया था और मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से शातिर बदमाश जो है वो घायल भी हो गया।